से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की लाइब्रेरी में फर्नीचर का काम करने वाले एक युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में अपने भुगतान को लेकर न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि पीडब्ल्यूडी से ठेकेदार विनय अग्रवाल और संजय जाट ने हाईकोर्ट की लाइब्रेरी के फर्नीचर के काम का ठेका लिया था, जिसे ठेके पर उसे दे दिया गया। उसे फर्नीचर का काम प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से काम किया था, जिसमें टेबल कुर्सी और अलमारी सहित अन्य काम शामिल थे। उसका पूरा काम 6,14,000 रुपए में हुआ था, जिसमें उसे सिर्फ 3,70,000 रुपए का ही भुगतान हुआ। बाकी करीब 2,44,000 रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हो सका। इसके लिए उसने अनुबंध करने वाले विनय अग्रवाल और संजय जाट से कई बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया। इस बारे में उसने विश्वविद्यालय थाने में भी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसे मजबूरी में पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में आना पड़ा। उसका यह भी कहना है कि अब विनय अग्रवाल और संजय जाट उसका फोन तक नहीं उठाते, बल्कि धमकाते हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी ने कहा है कि मामले की जांच करने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान फर्नीचर कारीगर विनोद कुमार ओझा व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, सर शिकायत जी लेके आया था। मैंने लाइब्रेरी हाईकोर्ट न्यू हाईकोर्ट में काम किया था 6 महीने और मेरा बिल जो बना था, मैंने संजय अग्रवाल जी, संजय जाट और संजय अग्रवाल इंजीनियर दोनों से मैंने अपना काम लिया था लेबर रेट पे। अब पूरा काम होने के बाद में भी इन्होंने मेरे को 2-2.5 महीने आश्वासन देते रहे, बोले कि अभी हाईकोर्ट से पैसा नहीं आया, हाईकोर्ट से पैसा नहीं आया। जब 2.5-3 महीना हो गए, जब मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक होने लगी, जब मैं इनसे बार बार मैं बोला तो मेरे से बोले कि हमारा हम पैसे नहीं देंगे, हमारी जो कुछ पिलाइयाँ कुछ कम पड़ रही हैं। तो मैंने कि भाई ये तुम्हारी जानकारी के मुताबिक हमें तो मालूम नहीं है भाई, हम तो लेबर रेट पे हमने काम किया है, हमें कोई मालूम नहीं है। और पैसा हमारा 6.5 लाख रुपए का काम हुआ था, 2.5 लाख रुपए के समथिंग मेरे पैसे निकल रहे हैं। टेंडर पीडब्ल्यूडी से जिन्होंने लिया था संजय और विनय अग्रवाल। अच्छा, वो पैसा नहीं दे रहे आपका? हाँ, वो पैसा नहीं दे रहे। क्या कहते हैं आपसे? अब तो ये कह रहे हैं, बोले कि तुम करो शिकायत, लेना पड़े तो ले लेना। अच्छा, उसके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ जो कि उसके द्वारा पेमेंट 6 लाख का काम किया गया था, 3,70,000 रुपये उसको दे दिए गए, लेकिन 2,30,000 का अभी भी पेमेंट बाकी है। उस पर शिकायत की गई है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुरार के नर्मदापुरम कॉलोनी की रहने वाली 22 साल की विवाहिता ने जन सुनवाई में पहुंचकर गंभीर शिकायत की। विवाहिता ने कहा है कि उसकी शादी ठाटीपुर थाना क्षेत्र के नितिन नगर इलाके में रहने वाले भूपेंद्र सिंह के साथ हुई थी। विवाहिता की शिकायत के मुताबिक उसकी शादी 20 जनवरी 2022 को भूपेंद्र के साथ हुई थी। उसके परिवार ने अपनी क्षमता के मुताबिक शादी में करीब 8 लाख रुपए का खर्चा किया था। विवाहिता ने कहा है कि जैसे ही वो शादी के बाद पहली बार विदा होकर ससुराल पहुंची, तो उसके ससुराल में पति, सास, ससुर, नंदू सभी लोगों ने उसे कम दहेज लाने के लिए ताना देना शुरू किया। यहाँ तक कि जेठानी ने दीपावली के दिन उसे अपने घर में लक्ष्मी पूजन तक नहीं करने दिया। विवाहिता की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी राजेश डंडौतिया ने बताया कि विवाहिता की शिकायतें गंभीर है, यही वजह है कि ठाटीपुर थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। ग्वालियर अभी तक कोई जानकारी देते हुए पीड़ित विवाहिता व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, मेरी नितिन नगर ठाटीपुर पे शादी हुई। मेरे को प्रताड़ित किया जाता है कि आप भी बौद्ध धर्म को मानो। मैंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, मैं अपने कल्चर, ऐसे भगवान के कल्चर से आई हूँ। और मेरे को मेरी जेठानी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके आई है, तो वो उसकी जॉब लगी है, तो वो बोलती है कि तुम भी बौद्ध धर्म को मानो।
मैंने एक बार महिला हेल्पलाइन 151 पे लगाया था, तो उनने भी कहा माँ जी ये तो तुम हमारे सामने गलत कर रही हो लड़की के साथ, तो तुम पीठ पीछे क्या करती हो। उन्होंने खूब समझाया कि लड़की प्रेग्नेंट है, उसको छोड़ो उसे, क्या तुम उसके साथ गलत व्यवहार कर रही हो। उन्होंने खूब डांटा उनको, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं। वो तो कहते 10-15 लाख पटक देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा नंदेव गुरदयाल नाम है उसका, वो ये बोलता मेरे घर के डीएसपी, घर के एसपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अगर ये कंप्लेंट की गई है कि उसको परिवार के जन परेशान कर रहे हैं और बौद्ध धर्म वाली बात कर रहे हैं, तो इस आधार पर उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी को बताया है और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ससुराल जनों पर दहेज का आरोप लगाया, उसी के आधार पर उनको तत्काल महिला थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है उसमें संज्ञान लेने के लिए। उसके द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और प्रताड़ना के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें FIR की जाकर आए हुए तथ्यों के आधार